और डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ननी मुनी सी एक तो बातें पूछूंगा। सुहेल अहमद साहब के साथ आफ्ताब साहब की बड़ी एक अच्छी दोस्ती भी है, एक उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स मतलब ताल्लुकात भी हैं। लेकिन आफ्ताब साहब का जब हस्ब अल ख़त्म हुआ था एंड ऑल दैट, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी ली, दोनों साइडों से बात करने की एंड ऑल। आर दे बोथ स्टिल ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर? यस, काइंड ऑफ, यस। मुलाकात वगैरह होती रहती है? मुलाकात का नहीं, लेकिन ये कि बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मैं अमानुल्लाह को मैं किसी कैटेगरी में नहीं लेके आता, क्योंकि वो कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं। फिर उन्होंने सेकंड नंबर पे मेरा ख्याल है सुहेल सुहेल अहमद साहब साहब को, और वो बहुत आज भी तारीफ करते हैं उनके बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में। उनकी इज अ ग्रेट एक्टर, सो ही ऑलवेज टॉक्स गुड अबाउट हिम, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा। का। रूबा, ऑनेस्टली बताएं, कहाँ आपको लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम नीड्स अ चेंज? टू ब्रिंग समथिंग न्यू, जैसे नए सेगमेंट्स हैं, नई चीज़ें, नए टॉपिक्स, नई बात, एंड इट इज़ गोइंग टू बी देयर इंशाल्लाह, द पार्ट ऑफ आवर कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। जैसे डर लग रहा है आपको? क्योंकि इतना गैप जब आता है, लोग आपको दूसरी तरफ कि अच्छा जिनके पास यही था, और वो नेगेटिविटी और ट्रोलिंग में जो सारी आ रही है, सो व्हाट्स योर बिगेस्ट फेयर नए शो के हवाले से? आई डोंट रियली हैव एनी, घबराना नहीं है। सो ये ना कहें अफसर घबराना ही है। नहीं नहीं, लेकिन देखें, डर खौफ की बात नहीं होती। आपको चेंज, चैलेंज ज़िंदगी में एक्सेप्ट करते रहना चाहिए, और करेंगे अगर इफ़ यू गो थ्रू इट, आप पास कर जाएं, सो इट्स एन अचीवमेंट, और अगर ना कर सके तो इट्स अ लेसन। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस को करने, मुश्किल होता है एक ही स्टाइल पे चलते जाओ, लेकिन व्हाट हैपेंस इज़ कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल, इट डजंट एक्चुअली टीच यू मच। आप एक ही जगह पे स्टैटिक हो जाते हैं, बट अगर आप इफ़ यू फेस द फेलियर, तो आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। वी आर एक्चुअली एक्साइटेड टू स्टार्ट न्यू वन। इंशाल्लाह जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे, किस चैनल के साथ एफिलिएट करना चाहेंगे अपने आप को? सारे थे तुसी कर लें। ਤੁਸੀਂ क्यों चाहते हो कि मैं किसी का नाम लवां? वही बताएं ना, इतने अब तो चैनल्स आ गए, मतलब आपको पता है सारे चैनल्स एक ही स्ट्रीम पे हैं। आई डोंट नो द चैनल, बट ये है कि जो आप पे बहुत ज़्यादा पाबंदियां ना लगाए कि ये भी नहीं करना, ये भी हमारी मर्जी से होना। आपको क्रिएटिविटी को एक खुला दे प्लेटफॉर्म कि आप परफॉर्म करें, जिस डायरेक्शन में बेटर जाना शुरू हो या ज़्यादा एक्सेप्ट होना शुरू होता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं, आप उसमें रह के भी काम नहीं कर पाते। आपने ये भी नहीं करना, आपने इस टॉपिक को नहीं छेड़ना, आपने इसके बारे में बात नहीं करना, सो फिर व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इज लेफ्ट इतने से सर्कल में रह के। सबसे अच्छा टाइम वैसे कौन से चैनल के साथ रहा कि हाँ यार मज़ा आया इनके साथ काम एक्सप्रेस के साथ। पे मास्टर अच्छे हैं? हमारा पे रोल का सिस्टम डिफरेंट है। अच्छा, ओके ओके। आई हैव नेवर बीन द एम्प्लॉय ऑफ द चैनल। मैं जफर इकबाल प्रोडक्शंस के साथ हूँ। ओके, मगर आपको लगता है कि मतलब कंटेंट वाइज उन्होंने सबसे ज़्यादा आपको फ्रीडम दी है? खबरदार जो हमारा था, जी जी, दैट वाज गुड। लेकिन मैं इनके साथ खबरदार में नहीं थी, जिसमें जितने तमाम हैवी वेट्स थे, वो अगर ओवरऑल मेरे बगैर आप परफॉर्मेंस में देखें तो खबरदार वाज आई थिंक द बेस्ट, जो इनका आप न्यूज़ पे था। आफ्ताब साहब के अकॉर्डिंगली कौन सा उनका गोल्डन स्पेल पीरियड था कि यार जहाँ एवरीथिंग वाज परफेक्टली वर्किंग आउट परफेक्टली, ये टीम भी बन गई, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने सबसे ज्यादा कौन सा टाइम एंजॉय किया या किस टाइम ही टॉक्स अबाउट खबरदार। द मोस्ट? उसमें अमानुल्लाह साहब भी थे, उसमें आगा माजिद, उसमें नासिर चिन्योटी, उसमें हनी अलबेला, उसमें सलीम अलबेला, उसमें बब्बू राना, उसमें एवरीवन वाज देयर। हालांकि बाकी जिस तरह सेगमेंट्स है, जैसे खबरनाक किया, उसमें सखावत नाज था नहीं था, सबको नया नया स्टार्ट कराया, एक फॉर्म में आए। खबरदार ने उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया जब ये पहली खबरदार सीज़न 1 में एक्सप्रेस पे गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपना खबरदार बनाया था, so he really enjoyed it and he had the liberty to do that and he had all the major cast in it. Okay. कभी डॉक्टर साहब से, जब वो भी डॉक्टर ही हैं, मैं इसलिए अच्छा, अक्सर ये होता है, ये बहुत इट्स वेरी कॉमन। आफ्ताब साहब से कभी अगर इख्तलाफ हो जाए तो नॉर्मली किन बातों पे होता है?
अगर हम कभी किसी बात से कह रहे हो कि ये बात ना करें, लाइक यू नो समटाइम्स वो बहुत हथौला रखें। हाँ हथौला रखें, वो बहुत बोल्ड है। ज़रूरी नहीं है कि कोई सियासी बात ही होती है, हो सकता है किसी के बारे में कोई कॉमेडी करवा रहे हैं और आपको नहीं लग रहा कि नहीं, फिर वो कभी कहते होते तुम सारे बुज़दिल हो, मुझे डराते हो, मुझे तंग करते हो, मुझे काम नहीं करने देते। इट्स नॉट ओनली मी, लाइक हमारा एक ग्रुप है, मैं, शकील साहब और जो रिसर्चर और पढ़े लिखों वाला ग्रुप होता है ना, हम इंटेलेक्चुअल लाइक ये नहीं कहना चाहिए, इसको इस तरह ना कहें आप, तो ये ऐसे हो जाएगा। मानते हैं लेकिन बातें साथ साथ हमें सुना के मानते हैं। इलेक्शंस होने वाले हैं। जी कहते हैं, हाँ, कहते हैं कि इलेक्शन सुना है। सुना है कि इलेक्शन होने वाले। क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के आगे पॉलिटिक्स? अनसर्टेनिटी, आई डोंट नो। अनसर्टेनिटी तो पूरी जिंदगी में है, मगर आपको क्या लग रहा है नई जो पॉलिटिक्स एक बनने वाली है एंड ऑल दैट, लग रहा है कि कुछ हालात बेहतर की तरफ जाएंगे या वही टूटी फूटी सी एक बैसाखी वाली गवर्नमेंट बनेगी? ऐसे ही लगता है, मिक्स्ड। तो अगर किसी को वोट देंगे तो किसको देंगे? पाकिस्तान में नहीं है हम यहाँ बैठे हैं। नहीं, आगे वोट तो देना चाहिए भाई, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक अलग बात है कि वो काउंट हो या ना हो, मगर हाँ। वोट तो देना चाहिए ना। आई डोंट नो। नहीं, रूबा डर गई। Oh, that's funny actually. I do a political satire show, but I am such a non-political person. आप बहुत कम देखेंगे इनकी political discussions जब हो रही होती है। नहीं, I usually don't take part. You just sit and look pretty. मैं बहुत कम part लेती हूँ उस political discussion में। Are you मतलब आपने खुद कहा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं मतलब ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती and all that, but how are you adjusting to the life of Dubai? आपकी टिकटॉक और वो उसमें तो बड़ा ठीक ठाक। I am a very family oriented person. I am a very introvert. मैं काम पे जाती हूँ, घर आती हूँ। I don't go to the parties. I don't meet people. I only meet people जिनको मैं जानती हूँ या मैं जिन पे ट्रस्ट करती हूँ। पीपल दे पेड़ दे थल्ले ऐसे ही मिलते हैं, कोशिश कर दें। रूबा जी, आपको ये भी कहा गया बड़े अच्छे रिश्ते भी आपके लिए आए हैं और सारा कुछ है, तो क्यों अभी तक कोई शहजादा गुलफाम नहीं आया? पर जी शहजादा गुलफाम नहीं चाहिए, बंदे दा पुत्र चाहिए। नहीं और की कुत्ते दा पुत्र तो नहीं है। बंदे दा पुत्र ही है। मुझे गाल ही समझ लो, पर बंदे दा पुत्र नहीं आंदा, मैं उनका इंतजार कर रही हूं आज ऐसे। अच्छा जी, कोई दुबई वाला आपको चाहिए कि पाकिस्तान वाला चाहिए, कौन सा वाला चाहिए? नहीं वाला चक्कर नहीं है, आई थिंक। बट व्हाट आर यू डूज एंड डोंट्स? अच्छा, अगर कोई हो तो भाई उसमें ये डूज होने चाहिए, ये डोंट्स होने चाहिए। देखिए सबसे पहले एजुकेशन मैटर्स, नॉट ओनली एजुकेशन बट एजुकेशन मैटर्स, देन कम्स योर ब्रॉट अप, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डू यू बिलोंग टू,